शिकार हो रहे हैं, भगवान ही बचाएं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र, तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं। मुकेश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायालय में मैजिस्ट्रेट हैं, बट ईमानदारी से काम करने व धर्म से चलने पर महाराज जी परेशानियां बहुत सारी आती हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? आती पर उन परेशानियों को निर्वाह कर ले जाओगे तो आप अपने कर्तव्य रूपी पूजा का निर्वाह करने के कारण भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। और यदि आप अधर्म से चलेंगे तो माना कि आपके पास बहुत से रुपए होंगे, लेकिन आप फिर नरक के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश तो आपकी एक एक चाल को देख रहा है, एक एक सेकंड को देख रहा है। कहीं हम धन लेकर के निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया तो वो अपराध हमें भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपका कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि कलयुग है। आज आपके विरुद्ध चलने वाले मिलेंगे, आपको धमकाने वाले मिलेंगे, आपको प्रलोभन देने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको धर्म से चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन भगवान सपोर्ट करता है, धर्म से चलने वाले का भगवान सपोर्ट करता है। आप ईमानदारी से धर्म पूर्वक चलिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अगर दोषी है तो चाहे तुम्हें रुपये से तौल दे, उसको सजा जरूर दो, बिल्कुल उसको बख्शो मत। और निर्दोष है तो आप उसे मुक्त कर दो। यदि आपको साक्ष्य से मिलते हैं, हृदय ऐसा कहता है, तो निर्दोष को कभी दंड मत दो और दोषी को बख्शो नहीं। इससे तुम्हारा धर्म का पालन होगा। तुम न्यायाधीश के पद पर हो, एक बहुत बड़ा पद है जिसमें कितने जीवों की जीवन दुर्लभता जो मनुष्य जीवन की है वो नष्ट हो सकती है, वो जेल में भोग सकते हैं। इसलिए निर्दोष को बचाने की कोशिश करो और दोषी को दंड देने की कोशिश करो। भय और प्रलोभन के अधीन मत हो, भगवान तुम्हारे साथ है। सुधांशु पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही सब कुछ है तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने, तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत